नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। रेगुलेशंस को लेके कुछ अच्छी खबरें आपके लिए निकल रही हैं। साहब G20 में कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल रहा है क्रिप्टो के लिए। दूसरा, फाइल कॉइन के बारे में आप पूछ रहे हैं कि साहब फाइल कॉइन में क्या करना चाहिए, क्या इसमें टिकें या निकल लें। चलो बताते हैं इसके बारे में आपको क्या करना चाहिए। ब्लैक रॉक कहीं ना कहीं सबको धोखा दे रहा है, खुद बाय कर रहा है और दूसरों को पैनिक में ला रहा है। बात करेंगे इस पर भी। और आपका आइस यानी जो आप फ्री में माइनिंग कर रहे हैं, आइस माइनिंग के बारे में थोड़ा केवाई से रिलेटेड आपके जो है कुछ क्वेरी है, चलो उसका भी जवाब देता हूं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। निर्मला सीतारमण जी का आज फिर से एक बयान आया और उन्होंने ये साफ क्लियर कट कह दिया कि साहब जो एफएसबी और आईएमएफ ने जो अपनी सिंथेसिस पेपर जो रखे हैं, यानी कि जो रिपोर्ट रखी है, उसको कुल मिला के सभी एग्री हैं। और आगे जो भी अब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनेंगे वो इसी आधार पे बनेंगे और ये जिम्मा भी इन्हीं को सौंपा गया है। तो यही आगे सारा एक तरह से पूरा प्रारूप बनाकर फिर दोबारा से इसको सबमिट करेंगे। यानी कि जो भी कंसर्न्स हैं वो भाई और भी अब इस पर डिटेल स्टडी और भी होनी होगी, तो कुछ और थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा। लेकिन यह जो एक क्वेश्चन मार्क फिर भी रह गया और वो था डेट कब की है, कि आखिर ये रेगुलेशंस कब तक आएंगे। तो साहब देखिए, अभी तक आज की डेट तक तो ये चीज कंफर्म नहीं है कि रेगुलेशंस कब तक आएंगे। लेकिन ये जरूर हो गया कि ठीक है, जो सिंथेसिस पेपर्स वगैरह जो रखे गए, जो डिटेल रखी गई, उसको एक तरह से अप्रूवल मिल गया, यानी उसको एक तरह से देशों ने मान लिया। लेकिन हमारा तो क्वेश्चन वहीं अटक जाता है कि जब तक रेगुलेशंस नहीं, तब तक आप ठीक है स्टडी करते रहिए रेगुलेशंस के बारे में, ये हमें थोड़ा सा लॉलीपॉप देते रहिए। खैर, इसको आप सुन लीजिए। Under the Indian presidency and a global consensus is emerging on the same. The presidency will support the IMF and the FSB and FSB is also setting the contours of the regulatory framework for a globally coordinated approach to crypto assets. So the presidency, with the support of IMF and the FSB, is setting these contours. The IMF and FSB synthesis paper, about which I've spoken to the media earlier, including a roadmap. On that, I just want to give my observation. This synthesis paper delves into how the policy and regulatory frameworks developed by the IMF and the FSB, alongside the other standard-setting bodies, will fit together and interact with each other. This paper is now available in the public domain for all of you all to see. The third one, which I'd like to draw your attention to, is the financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure. India, as you all are aware, आपने सुना निर्मला सीतारमण जी ने वही क्लियर कहा जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझा दिया। तो देखिए, हमारा तो एक ही मुद्दा है कि जब तक देखिए रेगुलेशंस नहीं आएंगे, तब तक तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें कुछ पॉजिटिविटी नज़र नहीं आएगी और तब तक ये स्कैम्स, फ्रॉड्स, ये सब क्रिप्टो में चलते रहेंगे। हम फाइल कॉइन पर लोगों ने पूछा, सर फाइल कॉइन में क्या करना चाहिए, मौका अच्छा है, क्या बाइंग बनती है? बिल्कुल साहब, मौका तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसका जो अभी प्राइस चल रहा है लगभग $3 के आसपास, यानी कि $3.2 के आसपास। तो आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो इसका प्राइस है ना, 2019 और 2020 के आसपास का प्राइस है। ये उस टाइम पर इसी प्राइस पर चलता था, यानी कि 2019 और 2020 में। इसका जो ऑल टाइम हाई बना था वो बना था देखिए 2021 में, और वो भी अप्रैल के आसपास। तो एक चीज यहां पर नोटिस आप कीजिए, जब बुल रन आया उससे पहले ही अपना एक तरह से ऑल टाइम हाई बना चुका था, यानी कि लगभग $200 तक ये पहुंच गया था। अब बुल रन में तो ये जब अपना सितंबर अक्टूबर के आसपास का जब टाइम रहा 2021 का, उस टाइम तो ये $113 तक ही पहुंचा था, $113-114 के आसपास। लेकिन उससे पहले अपना ये ऑल टाइम हाई क्रिएट कर चुका था। अब क्या करना चाहिए? देखिए साहब, अब मैं आपको यहाँ एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। अभी फिलहाल ऐसे कोई चांस नहीं है कि इसमें कोई बहुत तूफान आने वाला है। लेकिन यहाँ एक चीज कहूंगा कि देखिए साहब, फाइल ये कहीं ना कहीं आपका फंडामेंटली मजबूत है। क्योंकि भाई अगर स्टोरेज से रिलेटेड जो भी आगे डेवलपमेंट होंगे, वो इसमें कहीं ना कहीं इसका यूज होना ही होना है। जितने बड़े बड़े आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं इसको यूज करेंगे, क्योंकि भाई स्टोरेज का मामला है। तो यहाँ आप अगर रिस्क ले सकते हैं या थोड़ा सा वो कहते हैं कि होल्ड कर सकते हैं, फिर क्रिप्टो करेंसी है भाई, मैं तो वही हमेशा बोलता हूँ कि उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए जितना आप
खो सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि साहब आप ज़बरदस्ती किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कोई भी टोकन जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसको फैक्ट तरीके से कोई भी, साथ बहुत कम लोग बोल पाते हैं, लेकिन मैं तो बहुत क्लियर कट बोलता हूँ, इसीलिए कि किसी को धोखे में मत रखो। क्रिप्टो करेंसी है, BTC इथेरियम के अलावा सबका कोई भरोसा नहीं है, कब कब कौन चला जाए कुछ भरोसा नहीं है। तो इसलिए भाई यहाँ 100% रिस्क वाली बात हमेशा रहती है कि भाई आप उतना ही पैसा लगाइए जितना आप खो सकते हैं। तो फाइल कॉइन में देखिए फिलहाल जो रेट चल रहा है, ये मैंने आपको बता दिया 2019 और 2020 वाला चल रहा है। आप अगर चाहें तो छोटी मोटी एंट्री यहाँ से आप बना सकते हैं, यहाँ से आप DCA कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से ये और क्रैश हुआ BTC, तो कितना जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा और आधा डॉलर नीचे चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ पर, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि इससे नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ जो मैंने आपको एक प्राइस बताया वो यही बताया कि भाई देखिए इतना पुराने रेट पर ये दोबारा पहुंच चुका है, कहाँ $200 और कहाँ आज की डेट में $3। तो यहाँ से आप DCA चाहो तो कर सकते हो, लेकिन भाई मोटा अमाउंट बिल्कुल नहीं लगाना। आप स्टेप बाय स्टेप आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट चाहो तो कर सकते हो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। BTC आपका 25,000 और 800 पर अभी ट्रेड कर रहा है, यानी इसने तो कसम खा रखी है कि हमें अभी कहीं नहीं जाना, हमें तो यहीं रहना है। तो साहब इसमें तो कोई उम्मीद अभी फिलहाल कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। फिलहाल जो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है वो आपके सामने, वो तो कभी भी हो सकता है, जब एक्सचेंज चाहेंगे तब हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट्स की पोजीशंस को लिक्विडेट करना होता है, क्योंकि पैसा कमाना है तो भाई लिक्विडेट तो करना ही पड़ेगा। तो ये तो एक्सचेंजों का मैटर रहता है। तो फिलहाल BTC आपको 25,800 ही चल रहा है, इसके न ऊपर न इसके नीचे। यहाँ ब्लैक रॉक आपने अच्छा खासा नाम सुना है, स्पॉट ETF खूब सारा चलता है ये। इसमें जो है कहीं ना कहीं इन्होंने एक अभी वॉयजर को एक्वायर करने के लिए एक आगे कदम बढ़ाया है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए वॉयजर का और ब्लैक रॉक का या स्पॉट ETF से कोई ऐसा लेना देना नहीं कि सब वॉयजर इसको जो है कुछ मदद कर पाएगा। वॉयजर तो पहले से ही एक तरह से बैंकरप्ट होकर बैठा हुआ है। तो यहाँ ब्लैक रॉक जो है देखिए कहीं ना कहीं ये जो जितनी ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी कंपनियां, या कहीं ना कहीं ये एक्वायर करके थोड़ा बहुत यूजर बेस अपना इकट्ठा कर रहा है। तो देखिए जब तक ये सब इसकी जो स्ट्रेटेजी चलती रहेगी ना, तब तक ये मार्केट में पैनिक करवाता रहेगा इसी तरीके से, जिससे कि इसके जो यूजर्स हैं, जिससे कि इसके जो कस्टमर्स हैं, उनको BTC और सस्ता मिल सके। तो मैं यहाँ ये कहूँगा आपसे कि भाई देखिए जिसके पास जो भी है होल्ड करके रखिए, इससे ज़्यादा देखिए गिरेगा तो वैसे भी आप $15,000 तक वाला अपना प्राइस आप देख ही चुके BTC का, तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अभी भी बहुत अच्छे प्राइस पर BTC है अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ ICE माइनिंग पर ये लगभग कर रहा है। हमारी टीम बहुत, भाई हम सबकी मेहनत से काफ़ी बढ़ चुकी है, और इसमें मेन मसला है KYC का, कि KYC में अभी क्या होगा। देखिए अभी कुछ नहीं हो रहा है KYC में, इसका KYC 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप में जो KYC होगा वो होगा आपका फेस रिकॉग्निशन, यानी कि आपके चेहरे से आपकी पहचान को जानना। तो वो अभी तक इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, कुल मिला के देखा जाए तो अभी उन्होंने लाइव नहीं किया है। तो पहले स्टेप पर ये होगा। ये इसलिए किया जा रहा है कि कहीं इसमें कोई बोट्स वगैरह तो नहीं है, यानी कि फर्जी अकाउंट्स तो नहीं है, यानी एक बंदे का एक ही अकाउंट है या नहीं है। तो यहाँ पर आप भी थोड़ा ध्यान रखिए, अगर आप 2-3 अकाउंट बना रखें तो उसको आप अपने फैमिली मेंबर के नाम से ट्रांसफर कर दीजिए, जिससे कि जब फेस का रिकॉग्निशन होगा तो एक अकाउंट पर एक ही फेस लगा सकते हो। आप 2 अकाउंट मान लीजिए आपके हैं, तो आप दोनों पर अपना ही फेस नहीं लगा सकते, कहीं ना कहीं आपका एक अकाउंट जो है हटा दिया जाएगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि अगर आपने 2-3 अकाउंट बना रखे हैं तो अलग अलग पर्सन के नाम पे आप उसको अपना कर लीजिए। अभी उसमें सारी चीज़ें अपडेट आप कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग्स में जाइए और वहाँ अपना प्रोफाइल एडिट कीजिए, वहाँ पर आप जो है दूसरे के नाम पर आप अपना ट्रांसफर वो सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत बेकार चली जाए, या आपका मान लीजिए 2-3 अकाउंट हैं, तो इसलिए बेहतर है कि अपने फैमिली मेंबर के नाम से कर दीजिए उसको ट्रांसफर। तो अभी जैसे ये अपडेट आएगा, जैसे ये चीज़ लाइव होगी, मैं आपको तुरंत इसी की इंफॉर्मेशन दूंगा, तो अभी आप उसकी टेंशन ना लें। यहाँ पर आजकल मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा खास कुछ है नहीं, इसीलिए देखिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा बन नहीं रहे हैं, बहुत कम, मिनिमम ना के बराबर वीडियो बन रहे हैं, आप ये मान लीजिए। तो यहाँ देखिए बेहतर है कि आप ट्विटर पर आजकल ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि छोटी छोटी खबरें होती हैं, फटाफट वहीं ट्विटर पर ही हम उसको शेयर कर देते हैं। तो मेरा ट्विटर हैंडल है RYadav8177। ये 81 है, 8I नहीं है। बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज थे क्या ये I है या 1 है। तो मेरा ट्विटर हैंडल ये स्क्रीन पर आ रहा है, 8177 है लास्ट में। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए और ट्विटर पर आ जाइए, छोटी मोटी आजकल अपडेट वहां आपको हैंड टू हैंड मिल रही है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।